अतिथि शिक्षकों का ई अटेंडेंस के खिलाफ हल्ला बोल, नीमच में सौंपा ज्ञापन, भोपाल कूच की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज नीमच में जोरदार प्रदर्शन किया। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक और शिक्षिकाएं नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और संयुक्त कलेक्टर राजेश शाह को एक ज्ञापन सौंपा। उनकी मुख्य मांगे शैक्षणिक सत्र 2025-26 से अनिवार्य की गई ई अटेंडेंस लागू करने से पहले उनकी समस्याओं का समाधान करना और जैसा काम वैसा वेतन लागू करना है। संगठन ने इस प्रणाली को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि अधिकांश अतिथि शिक्षकों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है और वे रिचार्ज या खर्च भी नहीं उठा सकते। उन्होंने सरकार से मोबाइल खरीदने के लिए न्यूनतम ₹20,000 और प्रतिमाह रिचार्ज के लिए ₹500 की राशि, निश्चित मानदेय भुगतान, मेडिकल सहित सभी प्रकार के अवकाश, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क सुविधा, वार्षिक अनुबंध द्वारा भविष्य की सुरक्षा, नियमित कर्मचारियों की भांति शासकीय सुविधाओं का लाभ और अनुभवी शिक्षकों की वरिष्ठता के आधार पर वापसी की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 5 दिनों के भीतर ई अटेंडेंस संबंधी आदेश वापस नहीं लिया गया तो वे पूरे मध्य प्रदेश में भोपाल के सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। सर, आज आजाद अध्यापक अतिथि शिक्षक संगठन की ओर से पूरे प्रदेश में एक साथ प्रदेश संगठन के आह्वान पे आजाद अतिथि शिक्षक संघ बैनर तले आज पूरे प्रदेश में हमें ज्ञापन देना पड़ रहा है। कारण है सर, हमारे ऊपर यानी कि जो नियम लगाए जा रहा है ये अटेंडेंस का, और हम जो अतिथि शिक्षक हैं हमें केवल 8 महीना 9 महीने तक का ही रोजगार मिलता है और हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम बड़ा मोबाइल खरीद सके और उसमें बैलेंस डला सके, क्योंकि पहले ही सरकार हमको मई और जून में बेरोजगार कर देती है। और अभी जो हमारे 1 तारीख से पहले चरण में जो हमारे पूर्व वाले अतिथि शिक्षक हैं उनकी ज्वाइनिंग हुई है और अभी सेकंड चरण में हमारे बहुत सारे साथियों की ज्वाइनिंग भी चल रही है, उसका आज लास्ट तारीख है। अभी भी हमारे और 18 तारीख से आयुक्त महोदय द्वारा, जो कि 18 तारीख से हमारे एक नया नियम बनाया गया है कि अतिथि शिक्षकों को ये अटेंडेंस लगाना पड़ेगा और नहीं लगाते हैं तो आपका वेतन नहीं निकाला जाएगा। लेकिन महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे इतने गरीब लोग हैं जिनके पास गुजारा करने के लिए भी इतनी राशि नहीं है, तो ये मोबाइल कहां से खरीद लेंगे और कहां से इसमें बैलेंस डलवाएंगे। और पहले ही तो हम मई और जून से बेरोजगार हैं और अभी हमारे बहुत सारे साथियों की ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है और कल ही आयुक्त महोदय ने हमारे लिए नया आदेश और जारी कर दिया कि ये अटेंडेंस लगाना ही पड़ेगा आपको। तो हम यहाँ आज उसके तहत हम पूरे प्रदेश में प्रदेश संगठन के आह्वान पे हम एक साथ सभी जिलों में आज ज्ञापन और जो आदेश है उसकी प्रतियां हमने जलाई है और कलेक्टर महोदय के द्वारा हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया। हमारी मांग ये कि जो आप हम लगाने के लिए तैयार है, हम मना भी नहीं कर रहे हैं कि अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, लेकिन समान कार्य समान वेतन हमारे लिए जो महापंचायत की गई थी उसके जो आदेश अभी तक हमको नहीं आए हैं। जो उसमें दिया गया था आदेश के आपका 12 माह का सेवा काल होगा, वो सेवा काल अभी तक नहीं हुआ है। हमारे पुराने जितने भी साथी बाहर हुए हैं उनको अनुभव के अंक देकर उनके भी हम रिक्त स्थानों पर पूर्ति करेंगे, वो भी नहीं हुआ सर। और विभागीय परीक्षा का बोला था इन्होंने कि गुरुजी की तरह आपकी विभागीय परीक्षा लेंगे, वो भी आदेश अभी तक नहीं हुआ है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये शोषण हमारे अतिथियों के साथ ही क्यों होता है, बाकी विभागों में भी तो है, उनके साथ क्यों नहीं होता। अगर होता है तो हमको भी उनके बराबर वेतन दिया जाए, उनके जो छुट्टी होती है वो भी हमको दी जाए। हमारे लिए तो जब हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारा वेतन कट जाएगा। तो ये विसंगति हमारे साथ ही ऐसा क्यों करती है सरकार।